अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आई हूँ एक नई वीडियो लेके रिलेटेड टू आवर सब्जेक्ट विच इज़ वायरोलॉजी। एंड आज हम वायरोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी सा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ ELISA। एंड ELISA स्टैंड्स फॉर एंजाइम लिंक इन इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो हमें बताना चाहिए कि इसका क्या है कि ये ऐसे हम क्यों यूज़ करते हैं। तो ELISA ऐसे हम एक्चुअली यूज़ करते हैं ताकि हम ब्लड में किसी भी एंटीजन या फिर एंटीबॉडी को डिटेक्ट कर सकें। यानी हम जानना चाह रहे हैं किसी भी सीरम में, ब्लड में एंटीजन या फिर एंटीबॉडी प्रेजेंट है या नहीं, तो उसके लिए हम ELISA की टेक्निक यूज़ करेंगे। और हम किस तरह से, किस बेसिस पे हम एंटीजन और एंटीबॉडी को डिटेक्ट करेंगे, वो बेसिस दो हैं। एक तो कलरेशन की बेसिस पे हमें जो है वो प्रेजेंस और एब्सेंस पता लगेगी, ठीक है। और दूसरा एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन के ज़रिए से हमें पता लगेगा कि किसी भी सैंपल में या किसी भी ब्लड सैंपल में एंटीजन या एंटीबॉडी प्रेजेंट है या नहीं है। तो एक जो जर्नल सी बात है वो तो आप लोगों को पता ही होती है कि जब भी कोई बॉडी में इन्फेक्शन आ जाता है, ब्लड में कोई भी इन्फेक्शन आ जाता है, तो उसमें एक्चुअली एंटीजन होते हैं जो कि बैक्टीरियल हो सकते हैं, वायरल हो सकते हैं, फंगल हो सकते हैं। और उसके अगेंस्ट जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनती हैं जो कि उस एंटीजन के अगेंस्ट फाइट करती हैं। और ये एंटीबॉडीज़ बहुत स्पेसिफिक होती हैं, यानी कोई स्पेसिफिक एंटीजन जो कि एक स्पेसिफिक डिजीज़ कॉज कर रहा है, उससे लड़ने के लिए एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी होती है। ठीक है। तो इसलिए हमने लिखा हुआ है यहाँ पे कि एंटीबॉडी इज़ वेरी वेरी स्पेसिफिक। ठीक है। और जितना ज़्यादा टाइम इन्फेक्शन को हो गया है तो उतनी ही ज़्यादा एंटीबॉडीज़ हमारी सैंपल में प्रेजेंट होती हैं। तो अगर हम एक जनरल सा ओवरव्यू इसका लें तो हमारे ELISA टेक्निक में हमारे पास एक माइक्रो टाइटर प्लेट्स होती है। और जो माइक्रो टाइटर प्लेट है ना, उसके अंदर छोटे छोटे वॉल्व्स बने होते हैं। ये आप देख रहे हैं, छोटे छोटे वॉल्व्स बने होते हैं। इनकी जो अमाउंट है वो डिफरेंट होती है छोटे छोटे वॉल्व्स की। ठीक है, कि कितने वॉल्व हैं, किसी में 8 होते हैं, 12 होते हैं। तो ये हमारे पास एक प्लेट होती है। तो अगर हम इस वॉल्व को यहाँ पर जूम करें, ये मैंने इस वॉल्व को जूम करके बनाया हुआ है, एक वॉल्व को, तो यहाँ पे हमें पता लगेगा कि इस वॉल्व के अंदर, ये वॉल्व खाली नहीं है बल्कि इसके अंदर एक एंटीबॉडीज़ की कोड बनी हुई है। एंटी जो है बॉडीज़ आपको पता है वाई शेप्ड होती हैं, विच फाइट अगेंस्ट द एंटीजन। तो ये वॉल्व्स के अंदर हमारे पास एंटीबॉडीज़ की एक कोड बनी हुई है। ठीक है। तो इस वॉल्व के अंदर हम एंटीजन डालेंगे। ठीक है। एंटीजन डालेंगे तो वो जो एंटीजन है वो अपनी स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ के साथ बाइंड कर जाएगा। और जब वो अपनी स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ के साथ बाइंड कर जाएगा तो उसके बाद हम एक वॉशिंग प्रोसेस करेंगे। वॉशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ये होता है कि इसमें जो अनबाउंड एंटीजन्स हैं ना, जो एंटीबॉडी के साथ बाउंड नहीं किए, वो रिमूव हो जाएंगे वॉशिंग स्टेज में। तो वॉशिंग के बाद हम इसमें एक और जो है वो एंटीबॉडी डालते हैं। वो एंटीबॉडी भी स्पेसिफिक होती है और वो अब अकेली एंटीबॉडी नहीं है बल्कि उसके साथ एक इंडिकेटर या फिर एक एंजाइम लगा होता है। ठीक है, वो हम डालते हैं तो वो भी एंटीजन के साथ अटैच हो जाती है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ये इतनी स्पेसिफिक है ना, ये जो इनका ये वाई शेप जो पोर्शन होता है ये बहुत स्पेसिफिक होता है। ये एंटीजन की किसी एक ख़ास जो है ना एंगल से बाइंड करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि जो फर्स्ट एंटीजन था ये सीधा बाइंड किया, जो दूसरा हमने डाला है वो उल्टा बाइंड किया। तो इसलिए ये बहुत स्पेसिफिक होती है। तो जब एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी इसमें डाल दी तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, उसमें सबस्ट्रेट डालेंगे। सबस्ट्रेट डालने के बाद जो है वो हमारा रिएक्शन होगा और एंजाइम जो इसके साथ जुड़ा हुआ है वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करने के बाद हमारे इस पूरे वॉल्व में या फिर पूरे सैंपल को एक ख़ास कलर दे देगा। ठीक है, और उसी कलर की बेसिस पे हम डिटेक्ट करेंगे कि क्या इस सैंपल में कोई भी स्पेसिफिक एंटीबॉडी या एंटीजन प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसकी डिफरेंट टाइप्स देखते हैं कि किस किस तरीके से हम ये चीज़ें ELISA के ज़रिए से डिटेक्ट आउट करते हैं। अच्छा जी, जो सबसे पहली हमारी डिटेक्ट करने वाली टेक्निक है वो है इनडायरेक्ट ELISA। और इसको हम इनडायरेक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो एंजाइम वाली एंटीबॉडी है ना, वो फर्स्ट एंटीबॉडी नहीं होती बल्कि जो सेकंड एंटीबॉडी है वो एंजाइम लिंक्ड होती है और वही हमें रिजल्ट बताती है। यानी इनडायरेक्ट इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो फाइनल रिजल्ट देने होते हैं ना वो हमारी सेकेंड एंटीबॉडी ने देने होते हैं, फर्स्ट ने नहीं। ठीक है, ये हम इसको डिस्कस कर लेते हैं तो ये हमें मज़ीद क्लियर हो जाएगा। ये हमारा माइक्रो टाइटर प्लेट का एक अदद वॉल्व है। ठीक है, अब ये जो इनडायरेक्ट ELISA है, आपने एक बात याद रखनी है कि इट इज़ यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। ठीक है, इसके ज़रिए से हमें पता लगेगा कि किसी भी सीरम सैंपल में या ब्लड सैंपल में कोई ख़ास एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हैं या नहीं है। ठीक है, इसके लिए क्या होगा कि इसके लिए जो स्पेशल हमारे पास माइक्रो टाइटर प्लेट होगी उसमें जो है वो सरफेस पे एंटीजन्स लगे होंगे। ये एंटीजन्स हमें पता है कौन से हैं। ठीक है, हमें पता है कि
जैसे कि आप इस बात को इस तरह से समझिए कि एक ब्लड सैंपल है, हमने जानना है कि इसमें इस स्पेसिफिक डिजीज़ की जो है वो एंटीबॉडी प्रेजेंट है या नहीं है। तो इसको जानने के लिए हमने जो वॉल्व लिया, जो प्लेट यूज़ की है, उसमें हमने वो वाला एंटीजन डालना है, तभी हमें पता लगेगा ना कि उसके अगेंस्ट वाली एंटीबॉडी प्रेजेंट है या नहीं। खैर, जब हमारे पास ये एक वॉल्व है, उसमें एंटीजन्स प्रेजेंट है, स्पेसिफिक एंटीजन से हमें पता ही कौन से, ठीक है। अब हमारे पास सैंपल है जिसमें हम जानना चाहते हैं कि एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट दिस एंटीजन प्रेजेंट है या नहीं है। ये सैंपल हमने इसमें डाला फर्स्ट स्टेप पे, ये मैंने ब्राउन कलर में बनाया हुआ है, ठीक है। ये सैंपल हमने जब डाला सीरम सैंपल में, तो इसमें एंटीबॉडीज़ जो प्रेजेंट थी वो हमारे एंटीजन्स के साथ बाइंड आउट कर गई, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये तो हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप। बाइंड आउट करने के बाद, ठीक है, हमने वॉशिंग स्टेज कर ली ताकि जो अनबाउंड एंटीजन्स थे, वो हमारे अनबाउंड एंटीबॉडीज़ थी, वो हमारी रिमूव हो गई और हमारे जो सैंपल में सिर्फ अब कम्प्लेक्स प्रेजेंट है, एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स। अभी यहाँ हम सिर्फ ब्राउन पॉइंट तक पहुँचे हैं, ठीक है। यहाँ पर बाइंडिंग के बाद जो सेकंड स्टेप है वो हमारा ये है कि हम एक सेकेंडरी एंटीबॉडी डालें, यानी वो एंटीबॉडी जो कि हमारे एंजाइम के साथ लिंक्ड है, ठीक है। तो एंजाइम लिंक एंटीबॉडी जब हम डालेंगे, ये भी वेरी वेरी स्पेसिफिक है फर्स्ट एंटीबॉडी के लिए। जो सेकेंडरी एंटीबॉडी है वो एंजाइम के साथ लिंक्ड है और वो पहली वाली एंटीबॉडी के इस वाले पोर्शन पे आके जुड़ गई है। ये आप देख रहे हैं 3, ठीक है। यहाँ पर हमने 3 से शो किया। एंजाइम लिंक एंटीबॉडी हमने इसमें डाल दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमने इस सैंपल के अंदर सबस्ट्रेट डालना है। हम इस सैंपल में सबस्ट्रेट डालेंगे तो जो एंजाइम है वो इस सबस्ट्रेट को जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के बाद वो इस पूरे सैंपल को एक स्पेसिफिक कलर देगा और कलर की बेसिस पे हम जो है वो डिटेक्ट आउट कर लेंगे, अपने रिज़ल्ट निकाल लेंगे कि हाँ इसमें कलर आ गया। इसका मतलब है कि ये वाली जो स्पेसिफिक एंटीबॉडी है जिसे हम डिटेक्ट करना चाह रहे हैं, ये हमारे इस सैंपल में जो हमने लिया है पेशेंट सैंपल, उसमें प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो था कलरेशन की बेसिस पे एक सेकेंडरी एंटीबॉडी यूज़ की जो कि एंजाइम लिंक थी और उसने जो था अपने रिएक्शन के ज़रिए कलरेशन प्रोड्यूस की और कलरेशन की बेसिस पे हमने पता लगाया कि ये वाली एंटीबॉडी इस सैंपल में प्रेजेंट है। अगर कोई कलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रही, इसका मतलब है कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं। और जो डायरेक्ट इलाइजा होता है उसमें यही होगा कि जो पहली एंटीबॉडी है ना, ये वाली जो डाल रही है, ठीक है, वो जो है एंजाइम लिंक्ड होगी। अगर फर्स्ट एंटीबॉडी ही हमें रिजल्ट दे देती है ना, तो उसको हम डायरेक्ट इलाइजा कहते हैं। लेकिन इस केस में हमें सेकंड एंटीबॉडी रिजल्ट दी, इसलिए हम इसे इनडायरेक्ट इलाइजा कह रहे हैं। जो अगली टाइप है इलाइजा की वो है सैंडविच इलाइजा। और सैंडविच इलाइजा एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए नहीं बल्कि एंटीजन्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होती है। यानी एक स्पेसिफिक सैंपल में, स्पेसिफिक ब्लड में एंटीजन, कोई ख़ास एंटीजन प्रेजेंट है या नहीं है, इस बात को जानने के लिए हम सैंडविच इलाइजा की टेक्निक यूज़ करते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो हमारी माइक्रोटाइटर प्लेट के वॉल्व्स होते हैं, ये मैंने एक बड़ा सा वॉल्व बनाया है। आपने ये नहीं समझना ये पूरी मशीन है। आपको जिस तरह हमने पीछे दिखाया कि ये कुछ इस तरह की पूरी माइक्रोटाइटर प्लेट होगी जिसके अंदर छोटे छोटे वॉल्व्स बने हुए हैं। तो ये एक वॉल्व मैंने ना इधर आपको दिखाया है कि इसमें किस तरह से जो है अंदर क्या चल रहा है एक वॉल्व के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे वॉल्व है और सैंडविच इलाइजा जब हम परफॉर्म कर रहे होंगे तो हमारे वॉल्व्स के अंदर एंटीबॉडीज़ की कोटिंग होगी। क्यों? क्योंकि हमने एंटीजन्स का पता लगाना है ना कि हैं क्या नहीं है, वो बाहर से आएंगे। तो अंदर जो ऑलरेडी कोटिंग प्रेजेंट है वो एंटीबॉडीज़ की है। हमने सीरम सैंपल डाला जिसमें कि हम डिटेक्ट करना चाह रहे हैं एंटीजन है या नहीं है, ठीक है। एंटीजन होंगे तो वो एंटीबॉडी के साथ बाइंड कर जाएंगे स्पेसिफिसिटी के बेसिस पे, ठीक है। उसके बाद हमने वॉशिंग स्टेज करनी है। वॉशिंग स्टेज में ये होगा कि जो अनबाउंड एंटीजन है ना, जो बाउंड नहीं हुए, वो इसमें से रिमूव आउट हो जाएंगी। अब जो हमारे पास बाकी सैंपल बचा है उसमें सिर्फ एंटीबॉडीज और उनके साथ एंटीजन जुड़े हुए हैं, यानी एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स रह गए हमारे वॉल्व्स के अंदर। तो जो नेक्स्ट स्टेप है वो जैसे कि पहले हमने पढ़ा, उसके बाद हमने एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी डाल देनी और वो एंटीबॉडी जो है वो एंटीजन स्पेसिफिक होगी। यानी जिस एंटीजन को हम डिटेक्ट करना चाह रहे हैं वो जो है उसके साथ अटैच होने की एबिलिटी रखती होगी। तो जब वो अटैच हो जाएगी तो एज़ यूजुअल हमने एंजाइम डालने के बाद सबस्ट्रेट डालना है। सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम के रिएक्शन के ज़रिए से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की वजह से हमारे इस पूरे सैंपल का एक स्पेसिफिक कलर बन जाएगा और कलर की बेसिस पे हम कहेंगे कि हाँ वो जो एंटीजन हम पता लगाना चाह रहे हैं कि सीरम सैंपल में प्रेजेंट है या ब्लड सैंपल में प्रेजेंट है या नहीं है, वो इसमें प्रेजेंट है। क्योंकि जब हम एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी डालते हैं तो हमारा रिएक्शन होता है, हमारा एंजाइम एक्टिव होता है और वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके हमें स्पेसिफिक कलर देता है। इसलिए येस, द स्पेसिफिक एंटीजन इज़ प्रेजेंट इन आवर सीरम सैंपल।
तो इस तरीके से हमने सैंडविच एलाइज़र में एक ऐसा वॉल्व यूज़ किया जिसमें एंटीबॉडी ऑलरेडी प्रेजेंट थी। हमने अपना सैंपल डाला, एंजाइम लिंक एंटीबॉडी डाली, वॉशिंग की, और हमने जो तक कलर की बेसिस पे पता लगाया कि सैंडविच के एंटीजन प्रेजेंट है या नहीं है। तो जो अगली टाइप है वो भी हमारी बड़ी सिंपल सी है, वो कम्पिटेटिव और ये इस तरह से यूज़ होगी कि हमें अभी ना एंटीजन का पता है, मतलब हम पता नहीं लगा पा रहे कि कोई कौन सा एंटीजन प्रॉब्लम कॉज कर रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और सैंडविच में हमें थोड़ा बहुत पता होता है कि किस किस्म का एंटीजन जो है वो प्रॉब्लम कॉज कर रहा है, हम उसको डिटेक्ट करते हैं कि क्या ये प्रेजेंट है भी या नहीं है। इसमें हमें एंटीजन का भी नहीं पता, एंटीबॉडी का भी नहीं पता। तो अब हमने क्या करना है कि पूरा ब्लड सीरम ले लेना है, ठीक है। जो हमारा इस केस में कम्पिटिटिव एलाइज़ा में वॉल्व है ना, उसमें ऑलरेडी कुछ एंटीजन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, स्पेसिफिक एंटीजन्स कुछ हमने डाले हुए हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि हमने सीरम सैंपल लेना है और उस सैंपल के अंदर ना एंटीबॉडीज़ कुछ बाउंड भी हो सकती हैं, यानी कुछ अगर तो इन्फेक्शन है तो उसमें कुछ बाउंड एंटीबॉडीज़ होंगी, और अगर इस सीरम में इन्फेक्शन नहीं है स्पेसिफिक तो उसमें अनबाउंड एंटीबॉडीज़ होंगी। ज़ाहिर इन्फेक्शन है तो एंटीबॉडीज़ बाइंड करती हैं ना, वरना तो नहीं करती, वो खाली होंगी, ठीक है। तो ये दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। हमने जो सीरम डालना है इस सैंपल में, यानी इस वॉल्व में, उसमें ऑलरेडी एंटीजन्स प्रेजेंट है। अब क्या होगा कि ये जो एंटीबॉडी है, जो एंटीबॉडी पहले से एंटीजन के साथ अटैच है, यानी फ़र्ज़ कर लें इस सीरम में इन्फेक्शन था तो जो इस सीरम में एंटीबॉडीज़ हैं उसके साथ ऑलरेडी एंटीजन अटैच है, वो जब इसमें जाएगा ना तो वो इन एंटीजन्स में जो वॉल्व में प्रेजेंट है इनके साथ नहीं अटैच करेगा, ये इधर उधर फिरता रहेगा, घूमता रहेगा, लेकिन ये कोई काम नहीं करेगा, ठीक है, ये हमें रिजल्ट्स नहीं देगा, ठीक है। और अगर खाली एंटीबॉडी है तो फिर क्या होगा कि वो इस में प्रेजेंट एंटीजन के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। और जुड़ने के बाद फिर हम जब सेकंड स्टेज पे एंजाइम लिंक जो है वो एंटीबॉडी डालेंगे, वो जो है सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करेगी, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट देगा और हमें स्पेसिफिक कलर मिलेगा। तो इस तरह से हमें पता लगेगा कि हाँ, इस सीरम में जो है वो कोई भी स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रेजेंट है, यानी इसमें जो रिजल्ट देने वाली एंटीबॉडी होगी ना वो ये वाली मतलब अनबाउंड एंटीबॉडी होगी। इसकी वजह ये क्योंकि जो ऑलरेडी बाउंड है ना वो इन स्पेसिफिक एंटीजेंस के साथ नहीं जोड़ रही, ठीक है। तो हमने पता लगाना कि क्या ये स्पेसिफिक एंटीजेंस प्रेजेंट हैं या नहीं है, तो उसके लिए हमने जो था वो पूरा सीरम ब्लड सैंपल लिया। हमें पता लग गया कि जो ऑलरेडी बाउंड है वो रिजल्ट्स नहीं दे रहे होंगे, जो अनबाउंड होंगे वो हमारे जो है इस एंटीजन्स के साथ जुड़ जाएंगे और उनके ऊपर जो एंजाइम लिंक भी आके एंटीबॉडीज जुड़ जाएंगी और वो जब सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके कलर देंगे तो हम कहेंगे येस द स्पेसिफिक एंटीबॉडी इज़ प्रेजेंट इन द सैंपल, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने वही पॉइंट लिखा हुआ है कि जब भी कोई हम जानना चाहेंगे तो दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या तो एंटीबॉडी एंटीजन के साथ पहले से लगी होगी या फिर नहीं लगी होगी। तो नहीं लगी होगी तो हमें इस सारे प्रोसेस से हम डिटेक्ट करेंगे कि हाँ, इस वाले सैंपल में ये वाली एंटीबॉडी प्रेजेंट है। तो आज हमने यही सीखा कि किस किस तरह से हम किसी भी सैंपल में पता लगाते हैं कि कोई भी स्पेसिफिक जो है वो एंटीजन या फिर कोई भी स्पेसिफिक एंटीबॉडी हमारे सैंपल में प्रेजेंट है या नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन द कलरेशन एंड द एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को इस सारे प्रोसेस की समझ आई होगी, आप लोगों ने इसे अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।